दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आपका स्वागत है, वेलकम है कि आप लोगों ने लगातार इस एपिसोड श्रृंखला को जितना लोकप्रिय बनाया हुआ है उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। रियल में आज मैंने कमिंग सून का वीडियो पहले डाला था आप लोगों के लिए कि आज आपको एक बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल लीडर से मिलाना चाहता हूँ, तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। स्वागत है शुक्ला जी आपका हमारे अपने चैनल अमरीश मिश्रा बहुत स्टार बहुत पर। धन्यवाद। सर, आपसे मैंने समय लिया और आपने तुरंत ही मेरे को समय दे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से सबसे पहले आपका अपना परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सेवेंद्र मोहन शुक्ला है। मैं प्रॉपर सीतापुर का रहने वाला हूँ जी। और इस बिजनेस को तो मैं नहीं जानता था। जो पहले मोटो था कि अपना जो काम कर रहे थे करते रहे। स्नातक के बाद बीएड किया, शैक्षणिक योग्यता के बाद बीटीसी में जाना चाहते थे, विशेष बीटीसी में करेक्ट। टेट भी किया, उसके बाद उसमें चयन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। मेरिट मतलब जनरल में नहीं पहुंच पाए वहां तक। फिर स्नातक जो पढ़ रखे थे तो हमने कहा कुछ करना है, तो अपना इंटर कॉलेज में 2010 से पढ़ाना शुरू कर दिया। करेक्ट। अभी तक लगातार पढ़ा रहे हैं। बहुत इसी बीच में माता जी को कुछ परेशानी हुई कि अर्थराइटिस ज्यादा हो गई, तो उनके इलाज में जहाँ यहाँ पे लोकल में जो सीतापुर में डॉक्टर से आर्थो के, उन्होंने कहा अब इस उम्र में इनका कोई इलाज बचता नहीं है, तो उन्हें पानी पिलाओ इत्यादि ऐसे करके और कुछ दवाएं दे दी और कहा इनकी सेवा करो जी। एक धीरे धीरे होते करते 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 सेवा तो हो रही थी, लेकिन वो बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और यह था कि जनमानस में कुछ ना कुछ ठीक होने की संभावना रहती है, तो क्यों ना कुछ और प्रयास किया जाए। इसी बीच में हमारे एक मित्र रहे हैं, थोड़ा यदा कदा ही मिलते थे, लेकिन मित्रवर्ष जो श्रीमान अरविंद वर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं शुक्ला जी, आप एक बार भरोसा करो, तो मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा बाहर मतलब शहर से? तो कहा शहर से बस लखनऊ तक। हमने कहा चलते हैं। कहा कुछ शुल्क लगेगा, वहाँ कुछ प्रोडक्ट भी मिलेगा और एक बार आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा। भरोसा हो जाए तो खिलाइए, वरना ना खिलाइए। समस्या मेरी थी ही, तो हमने कहा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए तो चाहना चाहिए। पहुंचे, संयोग से वहां पे जो सेमिनार में डॉक्टर साहब आए हुए थे वो आर्थो स्पेशलिस्ट थे। करेक्ट। जब उनसे कार्यक्रम सफल वहां हो गया सब कुछ, उसके बाद हमने समय लिया, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, आप जल्दी बताइए। तो उन्होंने सब मुझे बता दिया कि अगर लगातार खिलाना हो तो लिखाओ, वरना नहीं। तो हमने कहा लिख दीजिए सर, खिला लेंगे। कहा कहाँ के रहने वाले? मैंने बताया सीतापुर। कहा मिलती नहीं होगी अभी ये दवाएं वहां पर। 2010 की बात है, मतलब 2010 में ये समस्या आई, ये बात है 2014-15 में। तो कहा कि ये मिलती नहीं होगी। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, कहीं मिलेगी, आप लिख दीजिए। जब उन्होंने लिखा कैलडिच, इमोरिच और ओमेगा रिच। कहा 120 दिन खिलाने के बाद कम कर देना, लेकिन बंद नहीं करना। तो ठीक है भाई, कुछ पैसे थे उस समय, ये पता नहीं था कितनी की दवा। वहां पे जिन साथी के साथ गए थे, मिला करके पैसे दवा ले ली थी डिब्बे पे। लास्ट में आए घर पे, बताया कि ऐसे देना है, ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग वहां हैं और बेहतर आत्मविश्वास के साथ है, इसलिए भरोसा रखो, आयुर्वेद की दवा कोई साइड इफेक्ट है नहीं, ठीक हो जाएंगे। बताइए, ईश्वर की कृपा और महान अपने जो धन्वंतरी के जनक श्रीमान डॉक्टर रमेश पाटिल जी की महान कृपा, जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया कि वो धीरे धीरे करते करते 45 दिन में माता जी को आराम मिलना शुरू हो गया, जबकि बात 120 दिन की थी। जब 45 दिन में माता जी को आराम मिलना शुरू हो गया, तो हमने कहा इसमें ध्यान रखो कि माता जी को समय से दवा देना रहना है। आज की डेट में माता जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, 75 साल की लगभग उम्र है और वो 2 से 4 किलोमीटर बिना वाकर, बिना लाठी, बिना छड़ी के चलने के लिए सामर्थ्य रखती हैं। यह है कि वृद्ध हैं तो स्पीड वो कम हो जाती है और वजन करीब 48-48 किलो अब भी बरकरार है। बहुत बढ़िया ये स्थिति है। और ये जब ये रिजल्ट आया तो हमने कहा तो ये चमत्कारिक है। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, वो कहते थे कुछ स्पेशल कराया होगा, मतलब ऐसे कैसे ठीक होता है, मतलब घरेलू मतलब जो रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग दिमाग से जड़ बुद्धि हो रखे हैं, उनको मानते ही नहीं कि कुछ सही हो सकता है। वो डॉक्टर ने कह दिया ठीक नहीं होगा तो मान लेना ठीक। आज की डेट में बेहतर है भैया। और फिर उसके बाद से धीरे 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 प्रोडक्ट लाते रहे, खाते रहे, चलता रहा कार्यक्रम। करेक्ट। अच्छा, जब प्रोडक्ट पे आप गए, प्रोडक्ट आपको रिजल्ट दे रहा था, तो उस समय तो ये लगा होगा कि ये मेडिसिन है जी। प्रोडक्ट खाया गया, ठीक हो गई, बात बन गई। लेकिन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पदार्पण हुआ आपका? देखिए, प्रोडक्ट से रिजल्ट तो मेरे मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले घर का रिजल्ट लिया, खुद का आत्मविश्वास पहले से बेहतर था और बेहतर किया कि रिजल्ट मिल गया था। करेक्ट। आगे ये लगा कि जब ये ठीक हो जाएगा तो अन्य लोगों पे भी संपर्क कर लिया जाए जो अभी बीमारी में गुजर रहे हैं और परेशान है। आर्थिक रूप से तो परेशान ऐसे ही हो जाता है जब बीमार आदमी होता है, क्योंकि एलोपैथ में पहले फीस, फिर पैथोलॉजी की फीस, उसके बाद दवा की फीस, तो उसमें बहुत शुल्क लगता था। हमने कुछ लोगों से संपर्क किया, हमने कहा आप भी ले लीजिए फूड सप्लीमेंट में, इसका कोई नुकसान है नहीं और रिजल्ट 100% मिलता है। बस बात समझ लीजिए, जितना जितना बताया जाए उसमें से अपना दिमाग मत लगाइएगा। थोड़ी दिन खाने के बाद रिजल्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे होता रहा। फिर इसी बीच में जो हमारे जो नेटवर्किंग के जरिए जाने का प्रोग्राम ये हुआ,
कि हमारे जो सीनियर अपलाइन है श्रीमान ब्रजेश पांडे जी, जी डायमंड है जो इस समय जी डायमंड प्लस है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि जितना काम धाम करते हो, दौड़ धूप करते हो, तो आओ कुछ इसमें पैसा भी कमा सकते हो। जी तो हमने कहा पैसा कमाने, कहा हाँ रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है आपका, जानते हो मैसेज आया था। हमने कहा हाँ। तो कहा पैसा कमाने के लिए तरीका ये है, ये समझ लो, और लोगों से मिलते हो, उनका रजिस्ट्रेशन करो और उन्हीं को प्रोडक्ट दो। हमने कहा बेहतर है। लेकिन हमने पूछा कि ऐसा नहीं हो कोई बाद में मतलब घर दरवाजे का कंप्लेंट नहीं आने पाए, क्योंकि जी मैंने सामाजिक स्तरों को मेंटेन रखने के लिए अपने को बचा के रखा है कि कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप वाली जिंदगी न जीना पड़े। तो करेक्ट कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सब नंबर 1 का काम है और पैन कार्ड से टीडीएस कट के आता है कंपनी से। तो हमने कहा ठीक जी है, लगा दिया। धीरे 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 लोगों से मिलते रहे। शुरुआत में लोगों ने भरोसा तो प्रोडक्ट पे किया, लेकिन सिस्टम पे भरोसा नहीं यानी किया। नेटवर्क से हताश थे। हाँ, मतलब शुरुआत में लोगों ने भरोसा प्रोडक्ट किया, नेटवर्क से हताशी, मतलब उस पे कई सारी लोगों ने लोचा बना रखा है भारतवर्ष में जी अन्य जी लोगों के नाम से, और घबराते थे कि वो पैसा लेके भाग गया, वो कपड़ा लेके चला गया, वो घड़ी देके चला गया तो दोबारा आया नहीं, ऐसे करके। तो हमने कहा श्रीमान जी यहाँ पे जो काम है, ये प्रोडक्ट ऐसा है हमारा, जितना जिस भी आप धर्म मानते हैं, मैं तो सनातन मानने वाला हूँ। माँ गंगा जब गंगोत्री से उद्गम होता है, जितना शुद्ध वो रहती है उतना ही प्रोडक्ट शुद्ध है, और उनकी अविरल धारा की तरह यहाँ पर सिस्टम शुद्ध है। बस मानना ना मानना आपकी मर्जी। करेक्ट। जी तो आपने नेटवर्क में पदार्पण कर लिया। कर लिया जी। अच्छा, जिस समय नेटवर्क मार्केटिंग आपने शुरू की जी। वो साल कौन सा रहा था? सर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने में मुझे 2019 तक का इंतजार करना पड़ा। ये मतलब यानी ऐसा 14-15 में प्रोडक्ट मिला, जी 4-5 साल आपने यूजर बने रहे, यूजर बने फिर रहे, 18-19 में आपने नेटवर्किंग जी को समझने का प्रयास समझने का किया। प्रयास किया। फिर सेमिनार में प्रतिभाग करना शुरू किया कि जब जहाँ मिलता सूचना कि भैया यहाँ है कार्यक्रम, आपको सर चलना है, यानी आपकी धीरे धीरे दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो हमने कहा क्यों, मतलब जो भी स्वाध्याय किया जाए जीवन में, अध्ययन करेंगे तो कभी ना कभी काम आएगा किसी स्तर पे भी, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखने की ही प्रक्रिया शिक्षा है। शिक्षण कार्य लोगों ने कहा कि हम स्नातक परास्नातक हो गए, पूरा हो गए, ये नहीं होता है। जिंदगी भर जो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा ये है कि जब भी कुछ मिले जहां से वहां से सीखते रहो। करेक्ट। तो जब आपने नेटवर्किंग को शुरू किया, एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग समझ के इस बिजनेस में आप आए, तो रियल में उस समय, क्योंकि उसके पहले तो आप नेटवर्क नहीं कर रहे थे। नहीं सर। तो जब आदमी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो सबसे पहले वो अपनों के पास जाता है, जी उनको प्लान दिखाता है, उनको अपने साथ जुड़ने के लिए प्रयास करता है और ये समझाता है कि हम आपके लिए कुछ लेके आए। जी लेकिन वहां पर जो प्रतिक्रिया होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि जिसके पास जाया जाता है वो आदमी को लगता है कि ये हमसे कुछ लेने आ गए या हमको ठगने के लिए आ गए, यानी वो बहुत ही गिरी हुई नजर से देखता है। ऐसा कोई वाकया कि जहां पर आज तक आपका मान सम्मान होता रहा, लेकिन नेटवर्किंग के प्रति जब आप पहुंचना शुरू किया तो बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों शुरू कर दिया, ये अपने लोगों के स्टेटस का काम नहीं है। ऐसी कोई घटना घटी? हाँ सर, फील्ड में निकलना जब रहा तो जैसे पहले तो यही होता है, जो अपने नजदीकी हैं उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको औषधियों से दूर किया जाए और साथ साथ में उनको बिजनेस प्लान का लाभ भी दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कई सारे लोगों को रिजल्ट तो बहुत सारे लोग मिले, लेकिन जब नेटवर्किंग बेस पे एक हैं दूर से रिश्तेदार है, उनका मैटर आया, तो जब सोचे कि अगले महीने मुझे 3-4 महीने बाद फिर ये लेने के लिए बोलेंगे या उन्होंने बोला, तो बाद में कहने लगे कि भैया कि कुछ मुझे आई साइड में डिस्टर्ब होने लगा है इस प्रोडक्ट को खाने से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में समझ गया बेस कि उनका मन मेरी तरफ नेटवर्किंग में नहीं था, तो मैंने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनके घर पे पता किया कि रियल बात क्या थी, ये तो पता चल जाए कि वाकई में प्रोडक्ट ने कहीं इनको दिक्कत तो नहीं की है, तो हम अपना आगे जाके कंपनी में से पता करेंगे। तो कहा कि भैया कोई बात नहीं, ये आपकी नजदीकी चक्कर में लेते रहे खाते रहे, ठीक है, ये कह नहीं पाए, ये काम धंधा दौड़ धूप बातचीत कर नहीं पाएंगे, संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, संकोच हमें मिटाना है, हमें संकोच नहीं करना है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत, जब मैंने आपके कमिंग सून का वीडियो डाला था शुक्ला जी सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट हैं जो कई लीडरों की जानकारी के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतर नॉलेज प्रदान करने वाले हैं। जिसमें एक हमारे सूरज निषाद जी का कमेंट है कि सर नए लोगों को मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा कैसे इनवाइट करें, क्योंकि अमूमन क्या होता है, लोगों को बुलाया तो जाता है लेकिन लोग बुलाने से आते नहीं है, वो कतराते हैं। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हो और वो पूछता है सामने से है क्या, आप बोल देते हो सेमिनार है या नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रोग्राम है, तो वो बोलता है तुरंत, अरे वो उसके जैसा होगा, मेरे रिलेशन वाले ने किसी एक ने ऐसा किया था, और यहाँ कोई कामयाब वगैरह होता नहीं, ये बेकार का काम है, और लोग कतरा जाते आते नहीं। तो ऐसी क्या प्लानिंग करी जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग मीटिंग में आ सके? मीटिंग के लिए जैसे जिन
व्यूअर्स ने पूछा, सूरज जी ने या अन्य किसी ने, जी तो उस जी। पे क्या है कि हमें थोड़ा सा अपने को पहले बदलना है। अपने को बदलने का मतलब है कि जहां हमने जन्म लिया है, जन्मभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जन्म क्षेत्र से हमें कर्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा, इसलिए हमें उस क्षेत्र को बदलना पड़ेगा। मतलब भौगोलिक परिदृश्य तो मैं बदलने वाला हूं नहीं, मेरी क्षमता नहीं है अभी शुरुआत में, लेकिन अपने आप को एक उस रेंज से हमें बाहर आना पड़ेगा, 1 से 2, 3, 4 किलोमीटर दूर। तब लोगों से बात करनी है हमें। पहले सबसे ढूंढना है जो हमारा युवा साथी है, युवा साथी, या जो मोस्ट सीनियर, जो समझने की मेरी बात को समझता है। तो हमें बता देना है कि भैया स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारी को हजारों लोग काम कर रहे हैं। जब डॉक्टर के वहां लाइन लगा के 1500 रुपए पर्चे का पैसा भी देते हैं उनका, और उसके बाद धक्का भी खाते हैं, तब दवा लेते हैं। हमने ऐसा तो कुछ कहा नहीं दवा लेने के लिए आपसे। आपसे बस आग्रह है कि आप समय के साथ एक बार आ जाइए, डायरी पेन साथ लेते आइए, और वहीं से बता ये भी देना है कि आप कितना महत्वपूर्ण काम करते हो। मोबाइल को बंद रखना पड़ेगा हमारे वहाँ कार्यक्रम के तहत, 2 से 3 घंटे जितनी देर बैठना है आपको। अगर वो सहमति देता है थोड़ा सा, तो पूरा व्यवस्था बता देनी है, और वो आगे उसको प्लान भी बताने में कोई दिक्कत। लेकिन नए लोगों को आने के लिए आप लिस्टिंग अलग कीजिए, उनसे बोलिए कि आप हमारे जन्मदिन पे आते हैं, मुंडन में आते हैं, परीक्षा में आते हैं, तिलक में आते हैं, करेक्ट। तो क्यों ना केवल जीवन के एक दिन के लिए, मैंने बहुत दिन का तो मांगा नहीं, केवल एक दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ। एक दिन मेरा ये आग्रह है आपसे, निवेदन है कि आप मेरे वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हों। करेक्ट। एक सवाल और है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये राजू राज जी ने किया हुआ है कि सर शुरुआत में पार्ट टाइम में कैसे नेटवर्क को खड़ा किया जाए, क्योंकि कई बार दिक्कतें आती है ना कि आदमी जो काम कर रहा होता है अगर उसको छोड़ के करना शुरू कर देता है तो कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर जब तक विजन क्लियर नहीं होता है तो आदमी फुल टाइम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता है। तो पार्ट टाइम में कैसे मैनेजमेंट करे कि वो कामयाब हो सके? पार्ट टाइम के लिए तो ये है कि सर जो भी जिन्होंने पूछा है उनको कुछ ना कुछ स्वयं में पहले यूज करके आत्मविश्वास अपना जगाना है। मतलब नेटवर्क तो वो जान ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट को भरपूर लेने के लिए अपने को रखना पड़ेगा, अपने पास इस्तेमाल, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम प्रयोग कर लेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और पार्ट टाइम ये है कि हमारी दिनचर्या जब शुरू हो जाती है, जब भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बेहतर है, या जिस समय भी उठना अपना जागृत हो जाता है, उसके बाद जब घर से निकलता है तो जहां भी उसका 2-4 मिनट का ठहराव होता है, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं प्लेन में, तो वहां वार्ता करनी चाहिए निसंकोच, क्योंकि हर व्यक्ति वार्ता करने ही सफल हो रहा है। राजनेता क्या करता है, हजारों लोगों को एक जगह कलेक्ट कर लेता है, 15-20 मिनट आता है हेलीपैड पे उतर करके, बोल के चला जाता है। वो 5-10 दिन गांव में बात गूंजती रहती, चुनाव हो जाता है, नमस्ते इंडिया हो जाती है, बात खत्म हो जाती है उनकी। तो हमें क्या करना है, हमें कोई नमस्ते इंडिया नहीं करना है, हमें करना है कि भाई आप एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर पार्ट टाइम करते करते भी हम यहाँ इतना पैसा कमा रहे हैं, और आप भी कमाने शुरू करें। हाँ, एक मेरी व्यक्तिगत है विचार, वैसे अलग नेटवर्किंग फुल टाइम करने के लिए समय है, बेहतर है यदि आप पहले से कुछ कर रहे हैं, बेसिक कुछ भी कर रहे हैं, वहां से 2000, 4000, 5000 आपका आ रहा है, जो भी आ रहा है, जिस दिन आपका वो पैसा इस पैसे से कम हो जाए, मतलब मान लीजिए धनवंतरी से 10,000 आ गया और वहां से 5,000 ही आ रहा था, और ये धनवंतरी 3 महीने लगातार 10-10,000 बढ़ के ही देगी, जब 10 आएगा तो अगले में बढ़ के आएगा, तब आप इसको वहां पार्ट टाइम को उसको पार्ट टाइम कर दीजिए और इसको फुल टाइम कर लीजिए, तब आपका 100% पैसा भी बढ़ेगा और ग्राफ भी बढ़ेगा, और आपका पहनावा, वेशभूषा सब कुछ बदल जाएगा। बेहतर। अब्दुल वकार खान जी हैं जिन्होंने एक और कमेंट किया हुआ है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी जुड़ते नहीं, तो लोगों को जल्दी जोड़ने के लिए क्या किया जाए? लोगों को जल्दी जोड़ने के लिए नेटवर्क की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। बस ये है कि नेटवर्क परिभाषा तो यही है कि आप हमसे मिलिए, आप लोगों से मिलाइए। तो इनको बता दीजिए कि जो अभी तक आप लोगों ने नेटवर्क को समझा है, अमूमन वो चिटफंड कंपनियों के सिस्टम को नेटवर्क समझा है, जहां पे क्या करते थे, कोई 2-3 लोग मिल करके एक बंद कमरे में बढ़िया बैठ करके खुराफाती दिमाग से उन्होंने योजना बनाई, चार्ट बनाया, ऐसे करो, 1500 इधर से लाओ, 1500 इधर से लाओ, 1000 रुपए तुरंत ले जाओ, ठीक, फिर 1500 लाओ, 1500 लाओ, 1000 रुपए तुरंत ले जाओ, और ऐसे लोगों को बताते चले जाओ। उन्होंने ऐसा किया कि वहां पे सिर्फ गेम ही यही था, मतलब नजरिया ही उनका गलत था, उनकी सोच में ही गंदगी थी कि भ्रष्टाचार जन्म से था, तो सफल कहाँ होना था। नीचे वाले मरते रहे, ऊपर वाले बदलते रहे, नाम पता और एड्रेस भी बदल दिया, और ये तब हुआ जब आधार कार्ड और पैन कार्ड की अनिवार्यता थी नहीं, दूसरा रजिस्ट्रेशन था ही कहाँ उनका। 3-4 लोगों ने मिल करके लूटने का एक जरिया बनाया था, साफ सुथरे तरीके से बस। तो हमें उनको ये बताना है कि आपने जो देखा वो दूसरी बात थी, आप समझ रहे हैं दूसरी बात है, बस बात को आधारित आप मेरी बात को मानिए, और दूसरे, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरे जन्म से, कर्म से, जो भी आप जानना चाहते हैं देख लीजिए, मैं जहां हूँ वहां से आप मेरे बैकग्राउंड को पता कर लीजिए, अगर आपको भरोसा है तब आप ज्वाइन कीजिए। करेक्ट। यानी शुक्ला जी, अगर अपनी जानकारी को पहले बड़ा किया जाए जी, और फिर लोगों के साथ विधिवत प्लानिंग की जाए जी, कि हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं,
जहां से सफल लोगों की स्टोरी शेयर की जाए। जी जैसे अपने चैनल पे लगभग आपसे पहले भी 20 लोगों का इंटरव्यू हो चुका बिल्कुल है, बिल्कुल सर। और हर व्यक्ति ने एक अद्भुत चीजें नजर आई हैं, कुछ न कुछ सबके अंदर अलग मिला है, जिसकी वजह से वो आज सक्सेस हुए हैं। जी तो उनको भी हम लोग एक शेयर कर सकते हैं, उनको भी बिल्कुल दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं कि एक वहाँ उदाहरण के रूप में। कम उम्र से लगा करके अधिक उम्र वाले हाँ, भी हैं। कि मतलब 18-20 साल से लेकर के जी 73 साल तक के लोग भी आज अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग पे आके कामयाब हो रहे हैं, जी तो हर आदमी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पहली और दूसरा चीज होती है कि नॉलेज, जी अगर नॉलेज अधूरा है जी तो लाइफ में दिक्कत आने नहीं वो वाली तो है। सर किसी चीज का हो, मान लीजिए अभी जैसे उदाहरण छोटी सी बात है, जब हम लोग बचपन में देखिए कुएं में पानी भरा जाता था, एक तो एक घिर्री वाला होता था जी जी बहुत गांव में, और जो अक्सर ज्यादा होता था एक उसको बीच में रख रखते थे, बेड़ा बेड़ा लकड़ी का या पत्थर का, उसमें पैर रख के, तो बाल्टी को नीचे डालने में तो सबको आनंद आता था। मतलब बचपन में देखा ना कि वो रस्सी खींचती थी, बड़ा आनंद आता था। करेक्ट लेकिन उसको खींचने के लिए आनंद के चक्कर में महानंद में चले जाते थे, तब गम से नीचे भी चले गए कई लोग। तो करेक्ट ये ध्यान रखना चाहिए कि अधूरे सिस्टम में आप जान गए तो उत्साह में, और वहां भर गया वो, अब जी उसको जी उभार आप उठाने क्षमता है नहीं, आपने तकनीक सीखी नहीं कि कितने एंगल से झुकना है, तो तकनीकी रूप से अपने को मजबूत कर लीजिए, वो चाहे बेसिक प्लान के सिस्टम को हो या अपने प्रोडक्ट नॉलेज को। यहाँ पर शुक्ला जी एक देसी कहावत याद आ गई, मैं जरूर शेयर करूंगा व्यूअर्स को। जी जो आपने बात कही, ऐसे ही बहुत पहले जी गांव में खेतों की सिंचाई के लिए एक बीड़ी बोली जाती थी, जी उसका हाँ, प्रयोग किया दो जाता लोग था। मिलकर के पानी उलचते तो थे एक इधर से इधर उधर एक से। उधर, उसमें रस्सी बंधी जी होती थी, दो लोग उस पानी को इधर से नीचे गहरे में जहाँ पानी होता था, और खेत में तालाब डालते में थे। या नहर में जी या गहरी जगह पे, वहां से उठा के उसको ऊपर के हिस्से में डालते थे। जी तो ये दो लोग कर रहे थे। एक रास्ते में चलने वाला व्यक्ति निकला और उसने देखा, वो बहुत ही धैर्य से देख रहा था, जी तो उसको लगा कि ये अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। जा रही है। तो उसने बड़े मस्ती से एक स्लोगन बोला, अरे वाह, आपे आती आपे जाती जाती। तो जो एक था वो उसमें थोड़ा सा मतलब बुजुर्ग था, और एक बाप बेटा, वो दोनों वो सिंचाई कर रहे थे। जी तो बाप थोड़ा शातिर था, उसने बेटे से कहा, इनको बुलाओ, सहयोग करें। इनको भी जरा हाथ लगवा दो। और उनका भी मन था जी कि हम भी देखें। दो चार हाथ करें। तो वो जैसे उसको पकड़े, जी और वो शातिर था जी जो दूसरी तरफ बैठा हुआ था, उसने क्या किया, वो बड़ी सी होती थी, उसने पूरी बोर दी, जी और जैसे पूरी वो डूबी, तो और उसने ताकत लगाई, जी। वो तो समझ रहे थे कि अपने आप आ जा रही है, जी वो सर केवल जाके उसे पानी में गिर गए। जी तो जब गिर गए, फिर उनको निकाला, बाहर आए। जब बाहर आके वो बोलते हैं कि आपे आती आपे जाती, मेरे छुए गाज पर जाती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज हकीकत में ऐसे हो रहा है हाँ कि देख आदमी को क्या लगता है, बहुत आसान है जब जी। तक वो जुड़ता नहीं, जी और जब जुड़ जाता है, फिर अगर उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, जी जी बेहतर जानकारी उसके पास में नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, कंपनी के प्लान की जानकारी नहीं है, अपने नॉलेज को वो बड़ा नहीं कर रहा है, तो फिर सेम यही कहावत बन जाती वो है तो वहां फिर पे मुंह बड़ा गिर ही जाएगा, कि मुंह के बल मतलब कामयाबी नहीं नहीं मिल मिले, पा रही है। फिर वो लाखों समस्याएं दूसरी तरफ धकेल देता है। करेक्ट तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें, बेसिक जी नॉलेज पहले पक्का कर लें, जो नहीं है तो अपने पूछें, सेमिनार में जाएं, और बगैर नॉलेज किसी भी क्षेत्र में जाएंगे श्रीमान जी तो निश्चित है आपको नुकसान ही होने वाला है। होना कल को है। माता पिता ने 10-5 लाख रुपए दे दिया, आप दुकान का शटर उठाना गिराना जानते नहीं हो, और तौलना भी नहीं जानते हो, हिसाब भी लगाना नहीं जानते हो, तो कोई आएगा वो आपको ठग के चला जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर शुक्ला जी, जब आपने सफर शुरू किया, आज एक बड़े लेवल पर आप कंपनी के पहुंच गए हैं, जो जिम्मेदार पद होता है वहां तक आपने सफर तय कर लिया है। जी रियल में इससे पहले, यानी आज आपने लगभग 3 सालों से इसको फुल टाइम किया हुआ जी है, जी जी तो उसके पहले और आज की जिंदगी में अंतर सर बहुत अलग हो गया है। पहले ये था कि एक दिनचर्या के निर्धारण में था कि एक छोटी सी बात है, जैसे सेविंग जी। को ही लेकर के, तो मैं कुछ दिनों में नहीं करता था, सप्ताह के पर डे सेविंग नहीं करता था, क्योंकि दिनचर्या थी, मंगल छोड़ दिया, बृहस्पति छोड़ दिया, किसी ने टोक दिया तो सोमवार छोड़ दिया। ये बदलाव अपने आप से लिया कि मुझे वेल मेंटेन रहना है। करेक्ट। दूसरे ये कि पहले मुझे एज ए अध्यापक, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है पार्ट टाइम में, जब एजुकेशन ले रहा था उस दौर में शहर में रहने के नाते मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो मेरा शौक था। माता पिता का दबाव था कि पैसे के चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन मैंने समय वेस्ट हो रहा है। हाँ अपना पढ़ाई करो, तो उन्होंने कहा फिर भी मेरे पास समय बचता है, मैं पिक्चर हॉल जाता नहीं, क्रिकेट खेलने का मुझे शौक रहा नहीं। हाँ शौक में थोड़ा सा जो गांव पे शौक था बचपन का, वो यहाँ खेले नहीं जाते थे शहर में, कोई लूडो खेलता था, कोई कुछ खेलता था, वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। सब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा धीरे 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 करके, तो अभी तक सिर्फ मुझे लोग मास्टर साहब के नाम से जानते थे, इष्ट मित्र लोग। अब लोग डॉक्टर साहब के नाम से बताने लगे, तो मैं डॉक्टर तब
हाँ नहीं, और भी मैंने डॉक्टरी की डिग्री तो नहीं ली। तो ये थोड़ा सा अंतर मिले। दूसरी चीज शुक्ला जी, कि आप नेटवर्क के पहले और आज नेटवर्क के बाद दोनों तरीके से वर्क कर रहे हो, तो आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हो, बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हो, तो यहाँ से कुछ ऐसे सपने जो हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको अभी पूरा करना बाकी रह गया? बिल्कुल सर, अभी मुझे एक तो पहले अपने आप को और मेंटेन करना है करेक्ट। आर्थिक रूप से, और खासकर कि अभी जितना इनकम है उसकी कई गुना इनकम बढ़ानी है। जब इनकम बढ़ जाएगी तो अपने आप से फिर मजबूती के साथ में, मतलब जो बचत है, तो मुझे लग्जरियस गाड़ी लेनी है। करेक्ट। जिसकी मुझे व्यक्तिगत जरूरत है, और दूसरा अपना नया भवन बनवाना है। अभी रह रहा हूँ, वो घर बना हुआ है जी, लेकिन वो पिताजी के द्वारा बनाया हुआ है। करेक्ट। यहाँ पर एक मैसेज और आ जाता है शुक्ला जी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जी कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जी। और इस बेरोजगारी का अगर कारण है तो वो सबसे बड़ी एक ही कारण है, वो है बापू भोजनालय और बापू आश्रम जी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चा जब जवान हो जाता है तो वो पिताजी के कंधों पर ही अपना बोझ डाल देता है और वो तब तक बापू भोजनालय के सहारे मस्ती से रहता है क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां आती नहीं है। वो खाता पीता और मस्त रहता है। दूसरी तरफ वो बापू आश्रम में रहने के लिए उसको जगह मिल रही है, इसलिए वो बेहतर करना नहीं चाहता। आप जैसे अगर लोगों के सपने अपने हो जाएं कि हमें खुद का घर बनवाना है, खुद का विला तैयार करना है, एक आलीशान कोठी तैयार करनी है, लग्जरियस कार में घूमना है, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, तो जब विजन क्लियर हो जाता है, फोकस क्लियर होता है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने का मजा ही कुछ और हो जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि फिर रोज सुबह उठ के आदमी भागता है अपने लक्ष्य की तरफ। तो बहुत बढ़िया आपने दोनों लक्ष्य बनाए हुए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रियल में शुक्ला जी एक और मैं मैसेज आपसे जानना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने अच्छा एजुकेशन लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया, टीटी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिली, दुर्भाग्य रहा। आज बहुत सारे युवा जो आज भी जॉब की तरफ लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो रियल में उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी कुछ बच्चे हैं जो आज 17-18 साल का यूथ है, वो यूथ भी लगातार यही फोकस कर रहा है कि हम अच्छे से पढ़ें लिखें और एक नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो कुछ अपने स्टार्टअप करें, नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लें, या फिर वही जो रूटीन पिछले 20 साल पहले 10 साल पहले अपने यहाँ चल रहा था उसको आगे किया जाए? उसमें सर पहलू यह है कि शैक्षणिक कार्य जो कर रहा है वो बेहतर है, लेकिन जो मुझे मानक जानकारी में है कि जो यूजीसी जो जहां से स्नातक तैयार होते हैं उसका पूरा जो कमांडिंग करता है भारतवर्ष में, वो 25 से 27 लाख लोग प्रतिवर्ष स्नातक हो जाते हैं। करेक्ट, 25 से 27 लाख। और जो भारतवर्ष का रेशियो है नौकरी देने का, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्रदेशों को मिला करके, वो मुश्किल से 3.5 लाख है। अधिकतम 3.5 लाख ही गवर्नमेंट जॉब दी जा सकती है एक वर्ष में। ओके, वो कहीं इस प्रदेश में, कहीं उस प्रदेश में। अब 27 लाख मान लीजिए स्नातक हुआ, 3.5 लाख चला गया, उसमें से 24 लाख बच रहा है साल में, या मान लीजिए 23.5 लाख बचा, तो 23.5 लाख जो बचा तो उसमें से 5-10 हजार रुपए, 5-10 हजार लोग फैक्ट्रियों में चले गए, अलग अलग गैर मतलब रजिस्टर्ड उसमें चले गए। करेक्ट। जो शेष बचे 20-21 लाख लोग, वो क्या है? वो तो सिर्फ बेरोजगार की श्रेणी में ही रहेंगे, और वो हर साल बढ़ रहे हैं। वो हर प्रत्येक वर्ष वो नई फसल आ ही जा रही है, मतलब वो भले 3 सत्री कार्य है लेकिन वो आ ही जाना है अगले वर्ष ऑटोमेटिक। ऐसी स्थिति में सर उनके गुमराही की स्थिति, डिप्रेशन में जाना, या माता पिता का 10-20-50 लाख रुपए कहीं हो उनके पास, भाई ईश्वर करे हो सबके पास, तो ऐसा हो तो स्टार्टअप करने के लिए यहाँ भी तो होना चाहिए ना, कर तो दिया, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और इनमें दम होनी चाहिए। तो स्टार्टअप आसानी से सर होता नहीं है, मतलब करेक्ट, ठीक, दिमाग में तो है लेकिन शक्ति पैरों में नहीं है, उन्होंने चलना नहीं सीखा, दौड़ना नहीं सीखा, केबिन में बैठे बैठे कोई अंबानी अडानी बनता नहीं है। करेक्ट, इसके लिए हमें जमीन में रगड़ करनी पड़ती है, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेटवर्किंग में तुरंत पकड़ना चाहिए, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो भी ये कि जिसमें 100% सिक्योरिटी हो, करियर प्लान के करियर प्लान के तहत, मतलब 100% सिक्योरिटी हो। बहुत बढ़िया। रियल में शुक्ला जी आपने बहुत ही काम की बात बताई कि हमें शुरू से इस पर फोकस करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है शुक्ला जी कि आज जो हमारे आपके उम्र के जैसे लोग पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग वो भी अभी नेटवर्क को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनकी भी प्लानिंग क्या होती है कि वो बच्चों को आज भी जब एजुकेशन दिलाते हैं तो लक्ष्य एक ही बना है अभी भी कि अच्छे से पढ़ाई करो और कहीं नौकरी में अपने आप को सेटल करो। तो रियल में मैं जो भी बड़े अभिभावक लोग देखेंगे, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूंगा इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल के माध्यम से कि आप शिक्षित लोगों को कराओ, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के बाद नौकर बनाना
अनिवार्य मत करो, क्योंकि रियली आज बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर व्यक्ति करियर आजमा सकता है। हमारे एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं शुक्ला जी, जिन्होंने पूरे इंडिया के मतलब पूरे विश्व के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि आने वाले समय में जब मेरा बच्चा 16 साल का होगा तो मैं उसको कम से कम 2 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करूंगा। ऐसा आज आप सोचो कि दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर ट्रेनर अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस इंडस्ट्री में पावर बहुत बहुत है। और रियली मैं भी सभी व्यूअर्स को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा 16 साल 18 साल का हो गया है तो आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग उसको ज्वाइन जरूर कराओ 2 साल के लिए। भले ही वो कामयाब ना हो, आप टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज अपने को डेवलप करने के लिए स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिले जुले सभी कोर्सों का अनुभव फ्री में मिलने वाला है। बिल्कुल। तो अगर 2 साल कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में रियली मन और तन लगा के जुड़ता है तो हकीकत में वो इतना डेवलप जरूर हो जाएगा कि जिंदगी में कभी भी उसको भूखे सोने की नौबत नहीं सर नहीं आएगी। उसको तो नहीं रहेगी, उसकी कई पीढ़ियों को नहीं रहेगा, और साथ में कई अपने सहयोगियों को ऐसा करके, मान लीजिए जीवन है तो मरण भी निर्धारित है, जब भी वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तब भी उसकी लाइफ में पैसा आता रहेगा। ये नेटवर्किंग की शक्ति है। नेटवर्किंग ऐसी शक्ति है, उसको रोका नहीं जा सकता। जाने अनजाने में हमने शुरू कर दिया और बाद में ब्रेक भी करना चाहता हूँ तो मैं स्वयं तो शांत हो सकता हूँ, लेकिन उसके जो साइड में लग गया है वो शांत होने वाला नहीं है। और कुछ पौधे की मतलब कुछ बीज बो देता है जो किसान बंधु अपना खेत में, और वो फसल उगाता है 15 कुंटल 10 कुंटल 5 कुंटल, क्या उसको पता है वो बीज कहाँ कहाँ खाया जा रहा है? वो नहीं पता। कहाँ कहाँ बोया जा रहा है वो नहीं पता। नेटवर्किंग उसी फंडे पे है, खाली आप एक बार स्थापित हो जाइए और फिर आप कहाँ कहाँ चले गए आपको ही नहीं पता चलेगा। तो करेक्ट, बहुत बढ़िया शुक्ला जी। रियल में आपके पास नॉलेज बहुत है और आपने पूरी तन्मयता के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है और बहुत सारे लोगों के लिए आज आप आइडियल बन चुके हो। एक लास्ट में सवाल सर आपसे रहेगा कि आज आप सीतापुर शहर से हो जी, आपने बहुत सारी टीमें बड़ी की हुई हैं, तो आपका टीम साइज क्या है और कितनी कितनी दूर आपकी टीमों में वर्क हो रहा है? टीम साइज सर ये है कि इस समय 3000 से प्लस में है टीम साइज। दूरी तो ये है कि मेरा बगल का जनपद है लखीमपुर, नेपाल बॉर्डर तक, जैसे गौरी फंटा और चंदन चौकी, जिसको जो लोग गए होंगे जाएंगे घूमने जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क, करेक्ट, तो वहां तक टीम है उस एरिया में। इधर आप नजदीक का जनपद अपने हरदोई है, लखनऊ है और शाहजहांपुर है। हाँ, शुरुआती दौर में जो व्यूअर्स अभी हैं जो अभी तत्काल ज्वाइन करते हैं और उनके पास अभी आर्थिक रूप से मजबूती नहीं होती है बाई चांस से, तो वो क्या करें 25 से 30 किलोमीटर में ही अपनी टीम को डेवलप करने का प्रयास करें। और जहां उनको अच्छा मिलता है लिंक, उनको समझ में आ गया, उनको ग्रोथ हो गई, तब अपने एक बार 2 बार सीनियर के साथ जा करके वहां बिल्डअप करें और फिर स्वयं अपना मेंटेन करें, क्योंकि ये कार्य खुद के करने का है। करेक्ट, मतलब जैसे भोजन खुद के करने से ही पेट जाता है, तो दुनिया के सारे काम तो कुछ करने से हो जाएंगे। भोजन करना तो अपने आप से आएगा, अध्ययन करना अपने आप से आएगा, वरना तो दुनिया में सारे लोग देख करके कुछ कर सकते हो। तो ऐसे ही नेटवर्किंग खुद के करने से ही आएगी। खुद नहीं करते, लोगों को नहीं मिलते, लोगों से बात नहीं करते, नहीं समझाते, तो नेटवर्किंग आने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया शुक्ला जी, घड़ी अब इजाजत नहीं दे रही, इससे आगे हम इंटरव्यू को और बढ़ा सकें, तो बहुत जल्दी हम आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। और आपने अपना बेशकीमती समय दिया, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार चैनल को, यूट्यूब को, दूसरे आप सभी लोग नेटवर्क करें, ये मेरी विशेष निवेदन है।